आगरा के दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल पर अजय देवगन की फिल्म रेड की तरह छापा मारा गया। उसके गोदाम पर पहुंची एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम के लोगों को आखिरी वक्त में पता चला कि रेड डालनी कहां पर है। यही वजह है कि अफसरों से सेटिंग के चलते हर बार बच निकलने वाला हिमांशु इस बार फंस गया। दरअसल हिमांशु अग्रवाल का नेटवर्क यूपी समेत 13 राज्यों में फैला है, जहां वह नकली दवाओं की सप्लाई करता है। हिमांशु का साउथ इंडिया के दवा माफिया राजा सिंह से गठजोड़ है, जहां से वह दवा मंगाता है। लोकल स्तर पर अफसरों से उसकी इतनी अच्छी सेटिंग थी कि हर बार बच जाता था। 1.25 महीने पहले एसटीएफ ने उसका माल पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसको इसकी भनक लग गई और वह बच गया। इस बार भी उसके गोदाम और दुकान पर छापा मारा गया, लेकिन इस बार उसके लिए काम करने वाला सरकारी तंत्र उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि रेड इतने गुपचुप तरीके से मारी गई थी कि टीम में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को यह पता ही नहीं था कि रेड मारनी कहां पर है, सिवाय उसके जो उस टीम को लीड कर रहा था। यानी कि सिर्फ एक अधिकारी को पता था। 22 अगस्त को आगरा की दवा मार्केट में ड्रग विभाग की कानपुर और बस्ती मंडल की टीम ने छापा मारा। टीम के साथ एसटीएफ भी मौजूद थी। बंसल और हेमा मेडिकल स्टोर पहुंचे टीम ने इन दोनों दुकानों के साथ ही इनके गोदामों की जांच भी की। इन दोनों मेडिकल स्टोर उनके गोदाम से करीब 3.5 करोड़ की दवाई बरामद की गई। करीब 2 महीने पहले सनोफी नाम की एक दवा कंपनी ने शासन स्तर पर शिकायत की थी। इसके आधार पर एसटीएफ ने हिमांशु अग्रवाल को पकड़ने की योजना बनाई थी। पता चला कि हिमांशु पांडिचेरी से ट्रेन के जरिए नकली दवा मंगा रहा है। इससे पहले कि एसटीएफ उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाती, सूचना लीक हो गई। रास्ते में हिमांशु ने नकली दवा गायब कर दी और माल की बरामदगी होने से रह गई। इसके बाद फिर से कंपनी ने शासन को शिकायत की। इस बार ड्रग विभाग की टीम को बस्ती मंडल के सहायक आयुक्त औषधि आयुक्त नरेश मोहन ने लीड किया। उन्होंने अपनी टीम में मेरठ, एटा, कानपुर, बस्ती और मैनपुरी के ड्रग इंस्पेक्टरों को रखा। नरेश मोहन ने इन सभी को कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बताया कि रेड डालनी है, कब और कहां डालनी है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम जब हिमांशु अग्रवाल के दोनों मेडिकल स्टोर के गोदामों में पहुंची तो वहां पर पहले से जीएसटी अधिकारियों की रेड चल रही थी। कोई भी अधिकारी किसी भी टीम के अधिकारियों को नहीं पहचानता था, इसलिए वहां पर जब एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम पहुंची तो आपस में इन टीमों के सदस्य एक दूसरे को देखकर चौंकने लगे और घबरा गए। बाद में इंट्रोडक्शन होने पर जीएसटी विभाग ने अपनी कार्रवाई चालू करी, जो कि करीब सुबह 4 बजे तक चली। जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद एसटीएफ और ड्रग विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। ड्रग विभाग ने हिमांशु अग्रवाल के दोनों गोदाम से करीब 3.5 करोड़ की दवाई जब्त की, जो कि सबकी सब नकली है। उसके बाद जब एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम ने हिमांशु अग्रवाल पर कार्रवाई करने की बात शुरू करी तो हिमांशु अग्रवाल फोन के जरिए जीएसटी इंस्पेक्टर और ड्रग विभाग के अधिकारी से फोन पर बात करता है और रिश्वत के रूप में 1 करोड़ रुपए की पेशकश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने ही इलाके में दूसरे के गोदाम पर छापा पड़वा दूंगा, वहीं से मेरी दवाओं को भी जब्त दिखा देना, लेकिन मेरे ऊपर कार्रवाई मत करो, इसके लिए मुझे बस 1 घंटे का टाइम दे दो। एसटीएफ इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, 1 घंटे में मिलो, और 1 घंटे बाद हिमांशु अग्रवाल को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितनी हैरत की बात है ना कि नकली दवाओं का इतना बड़ा कारोबार अधिकारियों की देखरेख में चल रहा होता है और उसके एवज में वह भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत के रूप में ऐसे कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते हैं। और ये भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते समय कभी भी यह नहीं सोचते कि कभी खुदा ना करे उनके बच्चे को, उनकी बीवी को, उनकी बहन को या उनकी माँ को इन दवाओं की डोज दी जाती है, और अगर वह उससे मर जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सिर्फ अपनी रिश्वत से मतलब होता है और उन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं होता कि समाज में रहने वाले इंसान जब इन दवाओं को यूज करेंगे तो उनके शरीर पर इन नकली दवाओं का क्या दुष्प्रभाव होगा। और हद तो तब हो जाती है जब ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात अधीक्षण अभियंता विनोद राय अपने घर में इकट्ठी करी हुई रिश्वत के रूप में नोटों को रात भर जलाते हैं, जिससे कि आर्थिक अपराध इकाई उन नोटों को बरामद ना कर सके। उसके बावजूद 39,50,000 रुपए बच जाते हैं। विनोद राय ने अपने घर में रखे हुए रिश्वत के नोटों को रात भर जलाया और नोटों की जली हुई राख को पानी में बहाया, जिससे कि अधिकारियों को इस बात का सबूत ना मिल सके कि उनके घर पर रिश्वत के रूप में इकट्ठे करे गए पैसे मौजूद हैं।
उसके बावजूद उनके घर पर 39,50,000 रुपए नगद, जमीन जायदाद के 18 डीड, 15 बैंक खातों, पार्टनरशिप के कई कागजात, 26 लाख के सोने चांदी के जेवरात, बीमा पॉलिसी, निवेश के कागजात भी मिले हैं। घर में छुपे इंजीनियर विनोद राय और उनकी पत्नी को नोट जलाने, साक्ष्य मिटाने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनकी पत्नी को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन विनोद राय उनकी पुलिस की कस्टडी में है। भ्रष्टाचारियों और नकली माल का कारोबार करने वालों की हमारे देश में भरमार है। अगर जरूरत है तो ईमानदार अधिकारियों की, जो ऐसे भ्रष्टाचारियों और नकली माल का कारोबार करने वालों पर लगाम लगा सके। भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर उन सब के बारे में मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इनके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।